ठीक है। सो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था हमने लास्ट क्लास में? हमने डिस्कस किया था कि हमारी बॉडी के दो सिस्टम चलते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक और एक होता है नॉन सिंपैथेटिक। और हमने यही डिस्कस किया था कि अगर हम अपने आप को ज्यादा सिंपैथी मोड में लेके जाएंगे तो उससे क्या फल होगा। जैसे कई लोगों को विक्टिम बनने की आदत है, हाय मेरे साथ ही ऐसा हो गया, हाय मेरे कर्मा ऐसे थे, हाय 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 एंड हाय हाय करना। उनको लगता है ऐसा करने से लोगों की सिंपैथी उनको मिलेगी और उनकी सारी बातें मानी जाएंगी और उनकी सारी चीजें करी जाएंगी। पर ऐसा उल्टा होता है। जब हम अपनी बॉडी का सिंपैथी मोड ऑन कर देते हैं तो हमारी बॉडी जो होती है स्ट्रेस में चली जाती है। हमने भागवत गीता का पहला श्लोक जो था धृतराष्ट्र के बारे में, हमने ये पढ़ा था कि धृतराष्ट्र के नेचर के बारे में कि वो हमेशा हाय हाय ही करता रहा, वो अपनी बॉडी का सिंपैथी मोड ही ऑन करता रहा कि देखिए मैं तो अंधा हूँ, मेरे तो कर्म ऐसे हैं, मेरा तो बेटा ऐसा है जो मेरी बात नहीं सुनता, तो इसमें मेरी क्या गलती है, वो किंगडम नहीं दे रहा, मैं तो वॉर नहीं चाहता, वो चाहता है वॉर। और फिर भी वो पूरा टाइम उसने अपनी बॉडी का सिंपैथी मोड ऑन किया कि अपने एम्बिशंस को छुपा के कि अपनी चीज भी पूरी हो जाए, वो रूल भी करता रहे और उसको सारी चीजें भी मिलती रहे। तो उसने अपनी बॉडी का थ्रू आउट लाइफ सिंपैथी मोड ऑन किया। पर हमने लास्ट टाइम ये मेडिकली समझा था कि अगर हम अपनी बॉडी का सिंपैथी मोड ऑन करते हैं तो हम क्या करते हैं। अगर हम बस यही कहते रहे कि हाय हाय ये मेरे साथ कैसे हो गया, मुझे ऐसा घर मिल गया, मेरे को ऐसा पति मिल गया, मुझे ऐसी सास मिल गई, मुझे ऐसे फ्रेंड्स मिल गए, ऐसे बच्चे मिल गए, मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, बिजनेस लॉस हो गया, ये हो गया, तो हमारी बॉडी का जब सिंपैथी का नर्वस सिस्टम ऑन होता है तो सारा खून जो होता है तीन चीजों में ही चला जाता है। या तो हम लड़ेंगे, फाइट फ्राइट और फ्लाइट, तीन चीजें हमने 3 F के बारे में बात करी थी। या तो हम डरेंगे, या तो हम लड़ेंगे और हम या तो हम वहां से भाग जाएंगे। तो ये तीन चीजें करेंगे तो हमारी बॉडी का जो होगा पीस खत्म हो जाएगा। हम हमेशा एंजाइटी में रहेंगे, अरे अभी मुझको इससे लड़ाई करनी है, या अभी मुझे इससे डर लग रहा है, यहाँ से मुझे भाग जाना है। तो अगर बॉडी भगवान ने छुई मुई नहीं बनाई तो जितना हम सह सकते होंगे तो उतना हम सह पाएंगे। लेकिन जैसे ही हमारा ये 3 F फाइट फ्लाइट और फियर उस थ्रेशोल्ड, उस बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर चला गया कि इतना मैं सह सकती हूँ, ठीक है, इतना दर्द मैं सह सकती हूँ, पर अगर इतना दर्द आ गया तो मैं क्या करूंगी। तो बॉडी भगवान ने छुई मुई नहीं बनाई, तो इतना आप सह सकते थे, लेकिन अगर इससे इतना ऊपर चला गया तो फिर दिक्कत वाली बात होगी। तब हमें डिसीजेस आते हैं जैसे कि थायराइड हो गया, शुगर हो गई, बीपी बढ़ गया, या फिर आपके हार्मोन सिस्टम खराब हो जाते हैं, लेडीज की पीरियड्स का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, कंसीव करने में प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। एक मतलब नॉर्मल चीज, आपको एक रोटी का टुकड़ा डाइजेस्ट करने में दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सारा टाइम आप दिमाग में सोच रहे हो कि मुझे लड़ना है, मुझे डरना है और मुझे भागना है। तो बॉडी क्या करेगी, सारा खून दिमाग की तरफ भेजेगी। अगर आपको लड़ना है तो सारा खून हाथ की तरफ आएगा कि भैया तलवार उठाओ, थप्पड़ मारो, मुक्का मारो, तो सारा खून आपके हाथ की तरफ आएगा। और अगर आपको वहां से डर के भागना है तो सारा खून जो होगा आपके पैरों की तरफ जाएगा। तो बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शन हो गए, जैसे एक खाना खाना, हंसना, एक माहौल को एंजॉय करना, वो आप कर ही नहीं पाएंगे। और आप हमेशा तो थ्रू आउट लाइफ क्या होएगा, डिसीज में रहेंगे कि फिर ये डिसीज हो गया या वो डिसीज हो गया, ऐसा हो गया या वैसा हो गया। तो ये ऐसी बात हो गई कि आप पूरी जिंदगी ऐसे जी रहे हैं कि जैसे आपके सामने एक बब्बर शेर खड़ा है और वो आपको किसी भी मोमेंट खा लेगा। और अगर हम धृतराष्ट्र की लाइफ से देखें तो धृतराष्ट्र की लाइफ बिल्कुल ऐसी ही थी कि उसके सामने ऐसा लग रहा था कि एक बब्बर शेर खड़ा है और वो उसको कभी भी खा लेगा। तो वो डरता रहा और वो छुपता रहा और वो उसको एंजाइटी होती रही। और ये महाभारत में इंसिडेंट बताए हुए हैं कि कैसे धृतराष्ट्र जो था रात को सो नहीं पाता था। तो हमारे को भी क्या होएगा, हमें नींद नहीं आएगी, हार्ट अटैक्स की प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो जाएगा। तो क्या हम अपनी कब्र खुद नहीं खोदते? ये सारी चीजें सुनने के बाद तो हमें हमें धृतराष्ट्र की लाइफ से ये लेना चाहिए। हमारे पास धृतराष्ट्र की मेडिकल हिस्ट्री नहीं है कि हमें पता चले कि कैसे उसने अपना मेडिकली उसने अपने आप को कैसे डिसीज थे या क्या था। पर उसकी लाइफ बिल्कुल वही है जो आजकल हमारी स्ट्रेस वाली लाइफ है। बॉस के सामने जाना है, पड़ोसी से लड़ाई हुई है तो पड़ोसी के साथ कैसे सरवाइव करना है, या घर में क्लेश चल रहे हैं तो घर में कैसे सरवाइव करना है, बिजनेस ठप हो गया तो बिजनेस में कैसे सरवाइव करना है।
तो ये सारी जो चीजें हैं अगर आप देखोगे तो हमारी लाइफ जो है वो सारी इन्हीं चीजों से घिरती हुई रह गई है। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी बॉडी का सिंपथी मोड ऑन नहीं करना, हमने अपनी बॉडी का नॉन सिंपथी मोड ऑन करना है। नॉन सिंपथी मोड क्या होता है कि जब हमारी बॉडी पीसफुल हो तो हम जिंदगी को पीसफुली करेंगे, कि हमारे सर पे एक नंगी तलवार नहीं कैद हुई होगी कि भैया अब ये करना है या वैसे करना है या जैसे भी करना है। तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, अपनी बॉडी के दो सिस्टम, सिंपथी और नॉन सिंपथी। तो सिंपथी लेने से फायदा नहीं होता, धृतराष्ट्र की लाइफ से हमने सीखा नुकसान है, और मेडिकली भी हमने सीखा कि हमें नुकसान होएगा। अब दूसरा हमने कहा था कि नॉन सिंपथी हमने लेना है। तो नॉन सिंपथी सिस्टम तभी रह सकता है जब हम ऐसे बंदे के साथ कनेक्ट हो जो हमें को पीछे से पावर दे, जिसको कहते हैं ना हमारी बैक बहुत स्ट्रांग हो। तो पांडवास ने कभी भी सिंपथी नहीं मांगी। अब पांडवास की लाइफ देखो तो पांडवास को भीम को जहर दिया गया, तब भी उन्होंने कहा कोई बात नहीं, माफ कर दिया। दूसरी बार उनको जिंदा जलाने का प्रयास किया गया, पांचों पांडव को विद उनकी मदर के साथ खांडर वन में उनको खांडर प्रस्थ में उनको जिंदा जलाने का प्रयास किया लक्षागृह में, तब भी पांडवास ने कहा कोई बात नहीं। थर्ड टाइम द्रौपदी के साथ चीरहरण हुआ, द्रौपदी की इंसल्ट की गई, गैम्बलिंग मैच हुआ, उनसे सारी चीजें छीन ली गई, तब भी पांडव्स ने बहुत पेशेंस रखा और कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। ऐसा उन्होंने क्यों रखा? वो जबकि धृतराष्ट्र के साथ इतना बुरा नहीं हुआ था। धृतराष्ट्र का सिर्फ यही कहता रहा कि मैं अंधा हूं और ये सारी चीजें हैं, फिर भी धृतराष्ट्र ने हमेशा सिंपथी मोड ऑन कर रखा था। लेकिन पांडवास के साथ इतना बुरा हुआ, उनका फादर नहीं था और उनको बिल्कुल ऐसे ऑर्फन्स की तरह ट्रीट किया गया। उन्होंने जो आपका आधा राज्य बनाया, पहले तो उनको जो आधा राज्य दिया गया था वो एकदम खंडर था, जब उन्होंने मेहनत करके उस आधे राज्य को स्थापित किया तो उसके बाद वो आधा राज्य गैम्बलिंग मैच में उनसे ले लिया गया, उनकी बीवी की इंसल्ट करी गई, फिर उनको 13 वर्ष का वनवास मिला, 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। उस एक वर्ष में जो अर्जुन था वो एक भ्रैण लीला जो एक ऐसे इम्पोर्टेंट की तरह रहा, युधिष्ठिर जो था नौकर बन के रहा, जो द्रौपदी थी वो एक ब्यूटिशियन बन के रही, भीम एक रसोईया बन के रहा, नकुल और सहदेव में से एक जना तबेले में काम करता था और एक जना जो होता था वो काउस को ध्यान रखता था, गौशाला में काम करता था। तो ऐसी सारी चीजें होने के बावजूद भी पांडवों ने अपनी सिंपथी क्यों नहीं ऑन करी? उनके पास तो सारे रीजंस थे कि ये चीज ऑन करने की। कोई जवाब दे सकता है? कोई अपने आप को अनम्यूट करके जवाब दे सकता है कि धृतराष्ट्र के पास इतने रीजंस नहीं थे अपने सिंपथी सिस्टम को ऑन करने के लिए, लेकिन उसने थ्रू आउट जिंदगी वो सिंपथी सिस्टम ऑन किए। और हम भी इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ में जी रहे हैं, हम हमेशा अपना सिंपथी सिस्टम ऑन करते हैं कि हाय हाय ये हो गया, हम फोन करके अपने सारे फ्रेंड्स को बताते हैं ये मेरे साथ हो गया, उसने मेरे को ऐसे कह दिया, और हम बस हाय हाय करते रहते हैं। तो पांडवों के पास तो सारे रीजंस थे कि अपना सिंपथी सिस्टम ऑन करने के लिए, फिर भी उन्होंने अपना नॉन सिंपथी सिस्टम क्यों ऑन रखा? कोई अनम्यूट करके बता सकता है कि हमें पांडव की लाइफ से कैसे सीख लेनी चाहिए? आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आया सबको? तो कोई बता सकता कि कैसे पांडव अपना मतलब पांडव ने अपना स्ट्रेंथ रखा? क्या क्या पावर थी उनके पीछे कि पांडव अपने आप को कंट्रोल कर सके? उन्होंने अपनी सेना, जब भी उनको ऑप्शन मिला तो उन्होंने सिंपथी या स्ट्रेंथ के सहारे नहीं, उन्होंने सबसे मतलब कृष्णा उनके साथ थे, उन्होंने नारायणी सेना भी छोड़ दी और वो विश्वास के साथ रहे कि जब ये हमारे साथ है तो इन सब चीजों की हमें कोई जरूरत नहीं। हाँ, तो हमें अपनी लाइफ में ये कैसी सीख लेनी चाहिए कि जब भी मेरा नर्वस सिस्टम ऑन होएगा सिंपथी में, जब भी मैं हाय हाय करूंगा कि मेरी लाइफ में कोई भी रिवर्सल आता है, मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो हमें किसका साथ लेना चाहिए? क्या मुझे अपने फ्रेंड्स का साथ लेना चाहिए, वो मेरे को हेल्प कर पाएंगे, उनसे फोन करके सिंपथी लेनी चाहिए, या मुझे अपने रिलेटिव्स का करना चाहिए कि तुम मेरे साथ खड़े हो, या मुझे अपने क्या कहते हैं
बहुत सारे भाड़े के टट्टू इकट्ठे करने पड़ेंगे कि हाँ जी मेरे साथ खड़ा हो। मेरा बाप कौन है। हाँ हाँ, तो एक्चुअली हमें कौन चाहिए, हमें सिर्फ कृष्ण चाहिए। यदि हम कृष्ण के ऊपर, जैसे पांडवों का फेथ है, मैं ये नहीं कह रही कि आप भगवान पे विश्वास कीजिए रिलीजन के हिसाब से, पर लेकिन जो हमारे सामने शास्त्र है, जो हमारे सामने लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है कि धृतराष्ट्र के पास सब कुछ था, उसके पास पूरा किंगडम था, उसको बिना मांगे पूरा किंगडम मिल गया, जबकि वो अंधा था, पर वो थ्रू आउट लाइफ यही रोता रहा, मैं अंधा हूं, मैं किंग कैसे बनूंगा, जबकि वो किंग था। क्या वो पूरे किंग के सुख कर पाया? और पांडव के साथ इतना हुआ, कुंती के साथ इतना हुआ, फिर भी उन्होंने अपना सिंपैथी सिस्टम ऑन नहीं रखा, उन्होंने अपनी बॉडी को पीसफुल रखा, उन्होंने कोई डिसीज को इनवाइट नहीं किया। तो अगर वही था कि दो सिस्टम होते हमारी बॉडी में, अगर सिंपैथी सिस्टम ऑन करोगे तो डिसीज में रहोगे ही। तो कहना नहीं कि थायराइड का रिपोर्ट खराब आया, या आपका यूरिन कंट्रोल नहीं हो रहा, या फिर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, या आपको खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, या आप कोई भी डिसीज ले लो या कुछ भी ऐसा ले लो, तो इसका मतलब हमें इंट्रोस्पेक्ट करना है, हमें सोचना है कि कहीं ना कहीं मेरा सिंपैथी सिस्टम अभी भी ऑन है। अगर मेरे ब्लड की स्टैटिस्टिक्स, मेरे ब्लड के वाइटल सही नहीं आ रहे, तो इसका मतलब मेरा सिंपैथी सिस्टम ऑन है, मेरा लिवर ओवर काम कर रहा है, मेरा थायराइड ओवर काम कर रहा है, मेरा ब्रेन ओवर काम कर रहा है, मेरे स्टमक को इतना ब्लड नहीं मिल रहा, डाइजेशन नहीं हो रहा, मेरे में खून की कमी आ रही है, न्यूट्रिशन, मेरे जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, मेरे पैर जा रहे हैं, मेरे गोडे दुख रहे हैं, या मेरे को कोई भी दिक्कत हो रही है, तो मेरा कहीं ना कहीं सिंपैथी सिस्टम खराब है। तो उस सिंपैथी सिस्टम को मुझे कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, मुझे उस सिंपैथी सिस्टम को ऑफ करना है, और अगर मुझे हेल्थ चाहिए तो मुझे नॉन सिंपैथी सिस्टम को ऑन करना है। और वो नॉन सिंपैथी सिस्टम कैसे ऑन होएगा? जब मेरा विश्वास एक हायर पावर के साथ रिलेट होगा, जब मुझे पता चलेगा, जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो क्या करना है, सबसे पहले ऊपर देखो कि इसमें भगवान का कोई प्लान है और वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो मुझे कुछ सिखाना चाह रहा है। फिर सामने देखो कि अब आप क्या कर सकते हो, व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल थिंग यू कैन डू। गुस्सा करने से हल निकलेगा, लड़ने से हल निकलेगा, भागने से हल निकलेगा, या डरने से कोई हल निकलेगा, हमको नहीं पता कि इससे इनमें से कोई किसी भी चीज का हल निकलेगा कि नहीं। फिर सामने देखो व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल। चुप रहने से होएगा, चैंटिंग कर लूं, भगवान का ध्यान कर लूं, भागवत गीता पढ़ लूं, मेरे मन को सुकून आए वो। फिर आप नीचे देखो, अपने तरफ देखो कि हाँ ये मेरी एक लाइफ सिचुएशन है, आई एम नॉट अ बॉडी, मैं तो एक आत्मा हूँ, जीव आत्मा हूँ, ये प्रॉब्लम आई है, अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो उसके बाद मैं भगवान के धाम चला ही जाऊंगा। तो मेरा जो मेन गोल है वो है कि मुझे अपनी बॉडी को एज अ व्हीकल यूज करना है, ठीक है। और अपनी सराउंडिंग्स में देखो, ब्लेसिंग्स काउंट करनी शुरू करो। अरे देखो मेरा बच्चा कितना अच्छा है, अगर मेरा हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरा बच्चा कितने अच्छे हैं। अगर मेरी लाइफ में मतलब मेरे रिलेटिव्स अच्छे नहीं है, तो देखो मेरा फ्रेंड सर्कल कितना अच्छा है। अरे कम से कम मेरी प्लेट में 2 वक्त का खाना तो है, मुझे खाने की टेंशन तो नहीं है। तो आप अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करनी शुरू कर सकते हैं। तो हमारे को सबसे इंपॉर्टेंट है अपना नॉन सिंपैथी सिस्टम ऑन करना, कि मेरा खून जो है, हार्ट पूरी बॉडी को ढंग से दे, और उसके लिए मुझे चाहिए कॉन्फिडेंस, और वो कॉन्फिडेंस मिलेगा हायर पावर से। चाणक्य पंडित भी यही कहते थे कि यदि आप कमजोर हो तो आपको रोने की जरूरत नहीं है कि आप कमजोर हो, आप अपने आप को ऐसे बंदे के साथ अटैच कर लो कि जो बहुत पावरफुल हो, तो आप में भी पावर आ जाएगी। जैसे कई मिनिस्ट्रीज होती थी किंग के अंदर, वो इतने पावरफुल नहीं होते थे, वो डरपोक होते थे, पर उनका दिमाग तेज था, तो उन्होंने अपने आप को किंग के साथ अटैच कर लिया, तो वो किंग की मिनिस्ट्री बन गई। और जब वो किंग के अंदर आ गए तो उनको भी रिस्पेक्ट मिली। जैसे प्राइम मिनिस्टर के तो क्या कहते हैं, ड्राइवर को भी रिस्पेक्ट मिलती है कि भैया देखो प्राइम मिनिस्टर का ड्राइवर है। वैसे कोई आपके ड्राइवर को कोई रिस्पेक्ट दे सकता है? कोई ड्राइवर है उसको एज अ इतना अच्छे, मतलब जी सर, ऐसे सर, वो, पर प्राइम मिनिस्टर के तो ड्राइवर को भी रिस्पेक्ट मिलती है। तो आप ये सोचिए कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर, कौन है, कृष्णा का ड्राइवर बन जाए या पीए बन जाए, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो आपको कहते हैं ना, राखे कृष्णा मारे कौन, मारे कृष्णा राखे कौन। अगर कृष्ण बचाना चाहेंगे
तो कौन मार सकता है, और अगर कृष्ण मारना चाहेंगे तो कौन बचा सकता है? तो धृतराष्ट्र और दुर्योधन का सबसे बड़ा फॉल क्या था कि वो हमेशा भगवान के अगेंस्ट गए, ठीक है। और अर्जुन ने नॉन सिंपैथी सिस्टम कैसे ऑन किया हुआ था? क्योंकि वो भगवान के साथ गए। सबको समझ में आया जो मैं कह रही हूँ? सिंपैथी और नॉन सिंपैथी सिस्टम समझ में आया कि हमारी बॉडी में भी एक सिंपैथी का नर्वस सिस्टम है और नॉन सिंपैथी का नर्वस सिस्टम। अब आप अपनी कॉपी लीजिए और कॉपी को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। लास्ट टाइम आपने एक जगह सिंपैथी और नॉन सिंपैथी लिखा था, अब दोबारा से कॉपी उसी के सामने वाले पेज पे लिखिए, और ऑटोमेटिक, नॉन ऑटोमेटिक, और भागवत गीता भी निकाल लीजिए, और भागवत गीता का आज हम 2nd श्लोक पढ़ेंगे। जो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए। अभी तक जितना हमने समझाया सबको समझ में आ रहा है ना? सीमा जी समझ में आ रहा है सिंपैथी नॉन सिंपैथी? ठीक है। भारती जी आपको समझ में आ रहा है? कनिका आपको समझ में आ रहा है सिंपैथी नॉन सिंपैथी? एकता आपको समझ में आ रहा है ना सिंपैथी नॉन सिंपैथी हमने जो डिस्कस किया? एकता हाँ आपको समझ में आ रहा है? सिंपैथी नॉन सिंपैथी समझ में आ गया? थोड़ा लास्ट लेक्चर भी सुन लेना, ठीक है। अब आप 2nd देखिए, 2nd भागवत गीता का 2nd वाला श्लोक निकालिए। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम राजवाचम अब्रवीत। मिल गया सबको? दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसंगामया राजा वाचम अब्रवीत। तो हमने फर्स्ट श्लोक में कहा कि धृतराष्ट्र जो था वो आया और उन्होंने संजय से पूछा, हे संजय, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में पांडव और कुरु सामने आ गए हैं, मेरे बेटे और पांडव के बेटे क्या कर रहे हैं? तो अब संजय उनको क्या जवाब दे रहे हैं कि दृष्टवा टू पांडवा, क्या कि जो आर्मी का अरेंजमेंट है, पांडवों की आर्मी का अरेंजमेंट है, दुर्योधन ने उस सारे व्यू को देखा कि कैसे कैसे पांडवों की तरफ से चीफ कौन था। जैसे कौरवों की तरफ से भीष्म पितामह थे, पांडवों की तरफ से कौन था, किसी को पता है? धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न। तो पांडवों की तरफ से जो थे वो धृष्टद्युम्न थे, जो किसके भाई थे? द्रौपदी के भाई थे। और उनको क्या वर मिला हुआ था? उनका उत्पत्ति किसको मारने के लिए हुई थी? द्रोणाचार्य। उनकी वो भी कहानी पे हम आएंगे आगे, पर जो पांडवों की तरफ से जो लड़ रहे थे, जो उनका चीफ था, मिलिट्री चीफ थे, वो थे धृष्टद्युम्न, और जो कौरवों की तरफ से थे वो थे भीष्म पितामह। तो धृष्टद्युम्न ने जैसे अपनी, और पांडवों के पास थी 8 अक्षौणी सेना और कौरवों के पास थी 11 अक्षौणी सेना, ठीक है। तो एक अक्षौणी सेना में भी बहुत सारे बैलेंसेस होते हैं, मतलब उसमें कम से कम लाखों सिपाही होते हैं,
15,000 के करीब हाथी होते हैं। मतलब एक अक्षनी सेना अगर आप गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक अक्षनी सेना में भी कितने सारे लोग होते हैं। ऐसी 8 अक्षनी सेना जो थी पांडवों के पास थी और 11 अक्षनी सेना जो थी दुर्योधन के पास थी। तो अब हमको इस वर्ड पे कह रहे हैं कि ठीक है, दृष्टवा तू पांडवानिकम, मतलब पांडवों की जो धृष्टद्युम्न ने व्यू रचना करी थी उस चीज को देख के युद्धम दुर्योधना तदा, तो क्या करते हैं दुर्योधन जो होते हैं अपने टीचर के पास जाते हैं। दुर्योधन के टीचर कौन है? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य दुर्योधन के टीचर हैं द्रोणाचार्य, वो पांडवों के भी टीचर है। तो अब मुझे बताइए कि ठीक है, अभी ये हम इसको साइड में रखते हैं। अभी आपने अपने पेपर पे 2 चीजें रखी, ऑटोमेटिक और नॉन ऑटोमेटिक। जो आपने अपने लास्ट टाइप का पेपर लिखा था सिंपथी और नॉन सिंपथी, अब आपने एक पेपर पे लिखा ऑटोमेटिक और नॉन ऑटोमेटिक। ठीक है, मैं सांस ले रही हूं, मेरा खाना डाइजेस्ट हो रहा है, ठीक है, मेरे नाखून बढ़ जाते हैं, मेरे बाल बढ़ जाते हैं, मेरी बच्चों की, छोटे बच्चों की हाइट बढ़ जाती है। तो ये कैसे होता है? मतलब आपको पता चलता है ये कैसे हो रही है, ये सारी चीजें कैसे हो रही है? ऑटोमेटिकली हो रही है। आप सांस ले रहे हो, आप गिन रहे हो, अभी मैंने एक सांस ले ली, अब मैं अंदर सांस खींचूं, अब मैं एक सांस बाहर निकालूं, क्या आप सोच पा रहे हो? और जैसे ही हल्का सा जुकाम खांसी होता है, नाक बंद होता है, खांसी होती है, छाती भर जाती है, तब सांस नहीं ले रहे होते, तब आपको पता चलता है कि अरे मेरे को सांस लेनी पड़ रही है। अभी आप सारा काम कर रहे हो, आप किचन में खाना बना रहे हो, आप सुबह उठते हो, आप सारी चीजें करते हो, आप घर की सफाई कर रहे हो, आप कुकिंग कर रहे हो, आप अपनी अलमारियां संभाल रहे हो, आप सारी काम कर रहे हो, पर आप क्या अपनी सांस के लिए ध्यान देते हो, काउंट करते हो कि भैया अभी मेरी एक सांस चली गई, अब मेरी दूसरी सांस चली गई, अब मेरी तीसरी? या आप जैसे रोटी खा रहे हो तो आप एक गिराई फुल्का का खाते हो, अरे अब वो मेरी फूड पाइप के अंदर गया, अब वो मेरे स्टमक में गया, अब वो ये वाला गैस्ट्रिक जूस निकल रहा है, अब ये खाना ऐसे डाइजेस्ट हो रहा है, अब ये मेरे इंटेस्टाइन में ऐसे निचुड़ रहा है, अब ये नीचे जा रहा है। क्या हम ये सारी चीजें देखते हैं कि आज अभी मैंने पनीर की सब्जी खाई, अब ये ऐसे डाइजेस्ट हो रही है? क्या हमें ये सारी चीजें पता चलती है? हमारा काम होता है मुंह से खाना अंदर डालना, उसके बाद क्या चीज चल रही है, नहीं चल रही। तो क्या ये सारा सिस्टम जो भगवान ने बनाया है वो क्या है? ऑटोमेटिक है, हमें तो नहीं पता चल रहा। लेकिन जहां हल्की सी भी कोई बीमारी आती है हमें, तो हमें पता चलना शुरू हो जाता है कि भैया एसिडिटी हो गई है, यहाँ जलन हो रही है, खाना पच नहीं रहा, अरे सांस लेने में दिक्कत आ रही है, खांसी जुकाम हो रहा है, नाक बंद हो रही है, सांस नहीं लिया जा रहा, एक एक सांस बड़ी मेहनत से लिया जाना पड़ रही है। अस्थमा के कई पेशेंट्स होते हैं, उनको दिक्कत होती है, कईयों को खाना डाइजेस्ट नहीं होता, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, उनको बहुत दिक्कत होती है। तो जब ये ऑटोमेटिक सिस्टम जो होता है नॉन ऑटोमेटिक पे हो जाता है, तो हमें पता चलता है प्रॉब्लम होती है। भगवान ने हमारी बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक बनाई है, तो और जब ये ऑटोमेटिक सिस्टम नॉन ऑटोमेटिक में चला जाए तो हमें प्रॉब्लम होती है कि नहीं? सबको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ठीक है, कई चीजें ऑटोमेटिक नहीं है, जैसे हमारे हाथ हो गए, हम इससे लिख रहे हैं, हम इससे सारा काम कर रहे हैं, पर आप कहोगे कि ये तो नॉन ऑटोमेटिक है, ऐसे हाथ हिलता तो नहीं रहता। तो इसमें भी ऑटोमेटिक सिस्टम चलता है, क्योंकि हमारी हर काम में एक कैल्शियम का सप्लाई मिलता है। अगर मेरे को हाथ यूं भी उठाना है, या मुझे ये पेंसिल उठानी है, तो इस पेंसिल को यहां से यहां तक उठाने में भी मेरी बॉडी की एनर्जी लूज होती है और मेरी बॉडी को कैल्शियम की जरूरत होती है। अगर वो कैल्शियम कम हो जाए तो मेरे हाथ क्या होंगे? अकड़ने शुरू हो जाएंगे, मेरे हाथ हिलने नहीं शुरू होंगे। 10 मिनट्स में मीटिंग रन डाउन होएगी, प्लीज रिज्वाइन, सब रिज्वाइन कर लीजिएगा। तो समझ आया कि बॉडी का हर सिस्टम भगवान ने ऑटोमेटिक बनाया है। कि आप आंख भी झपक रहे हो तो आंख को भी झपकने के लिए एनर्जी चाहिए, और आंख को भी झपकने के लिए कैल्शियम चाहिए, और वो कैल्शियम जो है खून के अंदर आराम से जा रहा है, हमें नहीं पता चल रहा। और जहां कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हम देखते हैं मेरे जोड़ों में दर्द हो गया, मेरे हाथ में दर्द हो गया, लोगों को गठिया हो जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। अब यूरिक एसिड आप तो नहीं देख रहे ना कि आपकी किडनी कितना यूरिन निकाल रही है, या कितना यूरिक एसिड बाहर जा रहा है, या आपकी किडनी ये तो नहीं आप कर रहे कि कितना गंद बॉडी के अंदर इकट्ठा हो रहा है। आप तो रोज बही खाता लेके हिसाब तो नहीं कर रहे होते, आप में से कोई कर रहा है हिसाब?
पर जो पेशेंट को डायलिसिस के होता है, जिनकी किडनी खराब हो जाती है, उनको तो पानी भी लिख लिख के पीना है। अरे अभी 5 ml पानी पी लिया, अब 10 ml पीना है, अब 20 ml पीना है, अब ऐसे पीना है। भारती जी, आपकी तो सिस्टर इन लॉ का डायलिसिस हुआ था ना, तो बताइए क्या 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 देखते थे, क्या क्या चीजों का ध्यान रखा जाता था? टोटल डे में उनका था सिर्फ 1 लीटर पानी पीना, जिसमें इंक्लूडिंग दूध चाय सब कुछ है, सुबह से लेकर शाम तक। और वो भी काउंट करना है कि आपकी सब्जियों के थ्रू कितना पानी जा रहा है। तो उनकी हरी वाली सब्जियां सारी बंद थी। फ्रूट्स में भी जितने सिट्रस फ्रूट्स हैं जिनमें पानी की मात्रा या पोटेशियम ज्यादा है, सब बंद है। बेसिकली सिर्फ पपाया, एप्पल उनको अलाउड था, थोड़ा बहुत अमरूद अलाउड था, नाशपाती, दैट्स इट। बाकी ये संतरे वंतरे बहुत रेयर हम उनको देते थे। केला भी नहीं देते थे क्योंकि पोटेशियम ज्यादा होता था, वो भी उनको नुकसान करता था। और चाय इतनी इतनी बस, मतलब टोटल जब हमारा 1 लीटर है तो सोच लो पूरा दाल में पानी नहीं देना, सूखी सूखी दाल, राजमा चावल है तो ऐसे मिलाकर के गुथे मुथे रहे, गीले गीले नहीं देने, खीरा कम देना है, पानी ज्यादा है उसमें। बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता था, बहुत सारी। क्या आज हम अपने खाने में इतना ध्यान रखते हैं? भगवान ने हमारा सिस्टम कितना ऑटोमेटिक बनाया हुआ है, और अगर वो ऑटोमेटिक से नॉन ऑटोमेटिक पे जरा सा शिफ्ट हो जाए तो सिर्फ एक किडनी के फंक्शन को सोचने के लिए भारती जी ने अपनी सिस्टर इन लॉ का केयर किया। 2 साल तक उनकी किडनी खराब हो गई थी, वो टोटल 2 साल तक डायलिसिस पे रही, फिर अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई, उनको नई किडनी नहीं मिली। तो आप देखिए कितना बही काता लेके वो बैठी कि इतना पानी देना है। क्या मैं आज अभी एक गिलास पानी का पी रही थी, मैंने देखा, तो क्या हम ये आपने ध्यान दिया, एकता लिखा कि कितने ml पानी पिया आपने? नहीं लिखा ना। तो भगवान ने हमारा सिस्टम कि वो उनको गुस्सा पानी पीते ही नहीं है, और वो चोरी छुपे पीती थी। जब रात वो चोरी छुपे, कई बार रसोई में जाके छुप छुप के 2 घूंट कोल्ड ड्रिंक, 2 घूंट रूह अफ़ज़ा पानी, 2 घूंट कि मुझे पीना है मेरे को। और उनकी बड़ी इच्छा, तो देखिए कैसे वो पेशेंट, तो उनकी इच्छा थी कि मतलब उनके मन में ये था जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं सबसे पहले ना, डॉक्टर अगर कहेगा ना तो मैं कहूंगी मुझे 1 गिलास पानी दे दो। और जब उनको लगा कि शायद नहीं बचूंगी तो उन्होंने यही कहा कि आखिर में ना मुझे पानी जरूर पिला दी। तो जब वो गई हैं, हम सब ने उनके मुंह में 2-2 चम्मच पानी, और मैंने तो पूरा गिलास ही डाला कि अंदर गया नहीं गया, पर आप पी लो, यही आपके मन में रह ना जाए कि मैं बिना पानी के चली। बताओ एक पेशेंट की क्या विश, जिसका ऑटोमेटिक सिस्टम सीधा नॉन ऑटोमेटिक सिस्टम पे चला गया, उसकी मरती हुई क्या इच्छा थी कि मैं 1 गिलास पानी पी सकूं, सिर्फ 1 गिलास पानी पी सकूं। मैंने भारती जी को इसलिए कहा कि पूरा एक्सप्लेन करो कि देखो भगवान ने हमें कितनी ब्लेसिंग्स दी हुई हैं और हम अपने सिस्टम को कैसे ऑटोमेटिक से नॉन ऑटोमेटिक में डालते हैं। हम अपनी जो है क्या कहते हैं क्या खोदते हैं हम अपनी, क्या मुहावरा है वो, हम अपनी कब्र खुद खोदते हैं। अपनी कब्र, हाँ थोड़ा स्किप हो गया हम अपनी कब्र जो है खुद खोदते हैं। तो अभी हम कुछ भी नहीं ऐसा करते कि मेरे को ये लेना हो कि भैया एयर में इतना ऑक्सीजन है, इतना मेरे को लेना है, ऐसे लंग्स काम कर रहे हैं, मेरी किडनी इतना यूरिन बाहर निकाल रही है, मेरे को इतना पानी पीना है। जिसका ऑटोमेटिक सिस्टम नॉन ऑटोमेटिक पे चला गया, जिस बंदी की किडनी फेल हो गई, उसकी देखो आखिरी विश क्या थी, और उसने यही कहा कि डॉक्टर अगर मेरे को लास्ट टाइम पे कह देगा मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं सबसे पहले 1 गिलास पानी पीऊंगी। क्या हम लोग ये चीज सोचते हैं? हम नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि हमारा सिस्टम क्या ऑटोमेटिक पे है। हम कितने थैंकफुल है भगवान की, उन्होंने मेरे को ये ध्यान नहीं देना कि मेरा खाना कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, मैं कितनी सांस ले रही हूँ, मेरी खून में कितना कैल्शियम जा रहा है। हम कितने ब्लेस्ड हैं, फिर भी हमारे में सबसे बड़ा रीजन जो होता है ऑटोमेटिक सिस्टम को नॉन ऑटोमेटिक सिस्टम में करने में। ऑटोमेटिक सिस्टम का मतलब होता है भगवान पे डिपेंड रहना। ऑटोमेटिक सिस्टम का क्या मतलब है? आप अपने खाने के लिए, आप अपनी सांस के लिए किस पे डिपेंड हो? पीछे दिसंबर में एकदम से गंदा पॉल्यूशन वाला हो गया था, कितनी दिक्कत हुई। क्यों? क्योंकि हम इंसान ने डेवलपमेंट के नाम पे बहुत सारी चीजें करी हैं। हम हर चीज करते हैं, इंडस्ट्रीज लगा दी, हर चीज कर दी। हमने भगवान से वो कंट्रोल छीना, हमने भगवान से वो कंट्रोल छीनने की कोशिश करी, हमने भगवान से ईर्ष्या करी, हमने भगवान को कहा भैया तुम क्यों ऑटोमेटिक बन रहे हो, हम बनेंगे ऑटोमेटिक, हम आप पे क्यों डिपेंडेंट रहे,
हम करेंगे खुद। और ये पर्सनालिटी कौन है, ये चीज हमें किसकी लाइफ से पता चलती है, दुर्योधन की लाइफ से पता चलती है। जब हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं, जब हम किसी से भी ईर्ष्या करते हैं, तो हम अपनी बॉडी का जो कंट्रोल है भगवान से छीन के हम अपने हाथ में लेते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। क्यों? भगवान ने हमें सिखाया माफ करो, भगवान ने हमें कहा छोड़ो। हम क्या करते हैं, हम वो सारी चीजें अपने हाथ में लेते। दुर्योधन ने थ्रू आउट लाइफ क्या किया, मुझे पांडवों का किंगडम चाहिए, मुझे रूल करना है। पांडव क्यों रूल करेंगे? जो भगवान के कृष्ण पांडवों के साथ थे, कृष्ण भगवान जो थे पांडवों के साथ थे, और भगवान कह रहे कि युधिष्ठिर महाराज राजा बनेंगे। पर दुर्योधन ने क्या किया, नहीं, मुझे आपका ऑटोमेटिक सिस्टम जो है वो नहीं चाहिए, मुझे अपना सिस्टम बनाना है, मुझे अपना राजा बनना है, चाहे मेरे सेंसेस कंट्रोल में हो या ना हो। तो अब आपने अपने सामने देखा, हमारे को दो पर्सनालिटीज दिख गई, हमें दो पर्सनालिटीज ऐसी दिख गई। धृतराष्ट्र जो हाय हाय करता रहा, उसने अपना सिंपैथी सिस्टम ऑन किया, और दुर्योधन जो कंट्रोल में रहना चाह कि मैं कंट्रोलर हूं, मैं सारी चीजें कर सकता हूं और मैं ही सब करूंगा, तो उसने अपना ऑटोमेटिक सिस्टम को, जो भगवान का दिया हुआ ऑटोमेटिक सिस्टम था, नॉन ऑटोमेटिक में कर दिया। अब हम दुर्योधन की लाइफ के सारे अगर इंसिडेंट्स देखें, तो हमारे को दुर्योधन की लाइफ के सारे इंसिडेंट्स में वो सारी चीजें पता चलती है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले जो दुर्योधन का जब जन्म हुआ था, तो मैंने आपको बताया था कि बहुत गंदे गंदे लक्षण दिखने शुरू हो गए थे, बहुत सियार रोने शुरू कर दिया था, खून की बारिश होने लग गई थी, हड्डियां गिर रही थी, अच्छे जानवर नहीं थे, अंधकार सब फैल गया था, और सारी चीजें ऐसी चल रही थी। तब भी धृतराष्ट्र को सारे पंडितों ने कहा कि इस लड़के का त्याग कर दो, नहीं तो ये सारे आपके किंगडम का विनाश कर देगा। अच्छा, दुर्योधन का बर्थ कैसा हुआ, किसी को पता है? दुर्योधन का बर्थ कैसे हुआ? गांधारी के 100 पुत्र थे और एक लड़की थी। दुर्योधन का बर्थ, पहले तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज बताती हूं मैं। जब बच्चा माँ के पेट में होता है, एक पंडित जी ने बताया था कि हमारे वैदिक शास्त्रों में ये लिखा है कि आपको जैसा बच्चा चाहिए, अगर आप कंसीव करना चाह रहे हो, तो 3 महीने पहले आप क्या सोच रहे हो, 9 महीने प्रेगनेंसी के आप कैसे सोच रहे हो, वो चीज आपके बच्चा कैसे होगा, कैसी पर्सनालिटी का होगा, वो डिटेक्ट करता है। मतलब टोटल 9, 10, 11, 12 महीने, 12-13 महीने जैसे आप रहोगे। अगर आप दिमाग में किसी के खिलाफ उल्टी बात सोच रहे हो या किसी के खिलाफ गंदी बात सोच रहे हो, तो आप वही चीज अपने बच्चे में भी ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब अभी बच्चा पेट में नहीं है, उसके 3 महीने पहले भी आपकी जो कॉन्शियसनेस होगी, वैसा ही सोल आप अट्रैक्ट करोगे अपने वूम में। तो क्या हुआ था कि धृतराष्ट्र और गांधारी के बच्चे हो नहीं रहे थे, तो वो बहुत ट्राई कर रहे थे। अगेन धृतराष्ट्र वाज ऑलवेज अपने सिंपैथी सिस्टम को ऑन किया हुआ था कि मेरा मैं ऐसा, तो कंसेप्शन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही थी। और वहां पे फिर क्या हुआ, धृतराष्ट्र ने अपनी एक मेड के साथ संबंध बनाया कि भैया मेरे को तो बच्चा चाहिए और गांधारी का बच्चा हो नहीं रहा, तो उसने एक मेड के साथ संबंध बनाया, और उसी समय गांधारी ने भी कंसीव कर लिया था। मतलब सॉरी, गांधारी ने पहले कंसीव कर लिया था, पर गांधारी की प्रेगनेंसी जो थी बहुत लॉन्ग हो गई, बहुत प्रोलॉन्ग हो गई, कि मतलब बच्चा हो ही नहीं रहा था। और वहीं पे क्या था कि न्यूज आ गई कि वहां कुंती के बच्चे हो गए हैं। पांडव जो थे वो फॉरेस्ट में चले गए थे, क्योंकि पांडव, तो हमने ये देखा था कि गांधारी की जो प्रेगनेंसी थी वो बहुत प्रोलॉन्ग हो गई थी, बहुत लंबा टाइम हो गया था। और वहां पे क्योंकि पहले पांडव रूल कर रहा था किंगडम, और पांडु महाराज रूल कर रहे थे। और पांडु महाराज को एक बार वो ऐसे ही जंगल में गए थे हॉलीडे मनाने पे, तो उन्होंने ना एक तीर कमान से एक हिरन को मार दिया था। हिरन और उसकी वाइफ मर गई थी। हिरन और उसकी वाइफ उस समय इंटरकोर्स कर रहे थे, और पांडु महाराज ने जस्ट हंटिंग का एक स्पोर्ट करने के लिए एक हिरन को मार दिया था। अब वो जो हिरन था वो क्या निकला था, वो एक कदम ऋषि थे, जो कि एक हिरन के फॉर्म में जाके अपनी वाइफ के साथ एंजॉय कर रहे थे। तो कदम ऋषि ने जैसे ही अपना मरने लगे, तो उन्होंने अपना रूप लिया,
तो कदम ऋषि कराने लगे तो पांडु को पता चल गया कि ओहो उन्होंने तो गलती कर दी, क्योंकि किसी ऋषि को मारना तो सबसे बड़ा ब्रह्म हत्या का पाप उनके सर पे लग गया था। तो जो कदम ऋषि थे उन्होंने क्या किया, पांडु महाराज को श्राप दे दिया कि क्योंकि तुमने मुझे उस समय मारा जब मैं अपनी वाइफ के साथ एंजॉय कर रहा था। तो उन्होंने कहा मुझे पता नहीं था कि आप हो। कहते तुम्हें ऐसे किसी भी जानवर को नहीं मारना चाहिए जो इंजॉयमेंट में लगा हुआ है, वो अपना डिफेंस ही नहीं कर सकता, वो भाग ही नहीं सकता उस समय, पर क्योंकि तुमने मुझे उस समय मारा जब मैं अपनी वाइफ के साथ एंजॉय कर रहा था, तो अब मैं तुमको ये श्राप देता हूँ कि जैसे तुम अपनी वाइफ के साथ एंजॉय करने जाओगे ना तो तुम मर जाओगे, उसी समय तुम मर जाओगे। तो जैसे ही पांडु को ये श्राप मिला, उसकी दो बीवियां थी, माधुरी थी और साथ में कुंती थी। तो जैसे ही उसको श्राप मिला उसने कहा कि अब तो मेरे बच्चे हो नहीं सकते, तो क्यों ना मैं चला जाऊं जंगल में और वहीं तपस्या करके अपना जीवन सही करूं। और बाय डिफॉल्ट जो धृतराष्ट्र अंधा था जिससे पहले ये किंगडम ले लिया गया था, वो किंगडम धृतराष्ट्र को मिल गया। तो पांडु महाराज वहां पे जाते हैं, अब सोच विचार में पड़े कि कैसे आगे बच्चे बनाए, क्योंकि राज्य धर्म होता है कि अगर आप गृहस्थ आश्रम में गए हो तो आगे एक ऐसे पुत्र या पुत्री की उत्पन्न करना जिसको आप गॉड कॉन्शियस या कृष्णा कॉन्शियस बनाओ, ताकि वो आपके आगे के पूरी लाइनेज को तार दे। पुत्र का क्या मतलब होता है, पुत्र वर्ड कैसे आया, किसी को पता है? पुत्र वर्ड कैसे आया? पुत्र वर्ड को संधि विच्छेद करो, पु और त्र, जो पु नामक नरक से माता पिता को तार दे उसको पुत्र कहते हैं। एक पु नामक एक नरक होता है जो कि बहुत खराब होता है। अगर ऐसा पुत्र आपका होता है या ऐसी पुत्री आपकी होती है जो पूत नामक नरक से आपको बचा दे, इसलिए उस वर्ड को जो तारता है ता और पु लेके पुत्र बना, उसको हम ज्वाइन करते हैं, संधि करते हैं हम। तो अब पांडु महाराज सोच रहे कि मेरा तो कोई पुत्र नहीं, आगे मेरा तर्पण कौन करेगा, श्राद्ध कौन करेगा। तो कुंती महारानी उनको बताती है कि ऐसे ऐसे उनको दुर्वासा मुनि की तरफ से एक वरदान है, वो किसी भी देवी देवता को बुला के पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं। तो पांडु महाराज बहुत हो गए होते, कहते चलो अच्छा है, मेरे तो बहुत सारे पुत्र पावरफुल होंगे। तो द्वापर युग में ये चलता था कि बाय चांस अगर कोई किसी का हस्बैंड कंसीव नहीं कर सकता तो किसी ऋषि मुनि को बुला के या किसी देवी देवता को बुला के वाइफ को प्रेग्नेंट किया जा सकता था। और उस समय जो वाइफ से उत्पन्न हुए बच्चे थे वो उस किंग के कहलाते थे, ना कि उस ऋषि मुनि के। तो वो एक ऐसा था कि जैसे मेरी एक जमीन है और मैंने वो जमीन किसी को दे दी और उसने उस पर फसल उगा दी, पर फसल मेरी होगी, समझ गए? मेरी जमीन है और सपोज करो मैं एक आदमी हूं और मेरी जो वाइफ है मैं उसको कंसीव नहीं कर पा रहा, और मैंने किसी को बुलाया कि प्लीज, किसी ऋषि मुनि को बुलाया या किसी को देवी देवता को बुलाया, प्लीज आप इसको कंसीव करो, इसमें सीमेंट डाल दो। जैसे आजकल डोनर स्पर्म की बात होती है, अगर किसी मैन को स्पर्म नहीं मिलता तो किसी का भी स्पर्म लेके बच्चा बना लिया जा सकता है। आजकल साइंस भी इतनी एडवांस हो गई है। तो उस समय ऐसा ही हुआ और पांडव के हमने देखा कि कैसे फिर पांडव के ऐसे 5 पुत्र हुए। तो उसी समय क्या हुआ कि वहां पे गांधारी को पता चल जाता है कि पांडव के पुत्र हो गए, जबकि उसने पहले धृतराष्ट्र से कंसीव किया होता है, लेकिन उसके बाद भी गांधारी को अभी तक बेबी नहीं हुआ होता। तो वो जोर से ये मुट्ठी लेके अपने पेट पे मारती है, ठा करके वो मुट्ठी पेट पे मारती है, और उसके जो
कोक होती है उसमें से इतना बड़ा ब्लैक लंप निकलता है, इतना बड़ा ब्लैक लंप निकलता है। तो जो आज हमारा टेस्ट ट्यूब बेबी सिस्टम है वो उस टाइम से आ रहा है, हमारे पास उस समय से आ रहा है। तो व्यासदेव क्या करते हैं, उस ब्लैक लंप को 100 पीसेस में डिवाइड कर देते हैं और वो जो 100 पीसेस होते हैं वो एक्चुअल में 100 कौरव बनते हैं। और जब वो भी टेस्ट ट्यूब बेबी कॉन्सेप्ट उस समय चल रहा होता है तो उस समय भी क्या होता है, धृतराष्ट्र से वेट नहीं हो रहा था, तो उसको लगता है गांधारी ने जेलस के कि कुंती अभी मां बन गई है, तो वो जेलस, आप देखिए गांधारी के मन में क्या था, वो जेलसी थी, और दुर्योधन के मन में क्या था, वो जेलसी आई। तो उसी समय क्या होता है, तो इवन जो धृतराष्ट्र होता है वो एक क्या करता है, वो एक किसको कहते हैं, मेड के साथ संबंध बना लेता है और उसका एक पुत्र होता है जिसको कहते हैं युयुत्सवा, युयुत्सुव भी होता है। एक वही कौरव था जो पांडवों की साइड में चला गया था एंड में। तो हम दुर्योधन की लाइफ में देखते हैं कि कैसे उसका जन्म भी ईर्ष्या से हुआ। तभी कहते हैं ना, प्रेग्नेंट विमेन को कहते हैं तुम महाभारत पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, भागवत गीता पढ़ लो। क्यों? क्योंकि उस समय एक विमेन की कॉन्शियसनेस अच्छी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि वही सेम कॉन्शियसनेस क्या होती है, वही चीज बच्चे में भी जाती है। बात समझ में आई सबको? ठीक है। उस समय क्या हुआ कि जैसे हमने दुर्योधन का देखा कि दुर्योधन का बर्थ कैसे हुआ, जेलसी से हुआ। फिर जब वो 5 साल तक था तब तक पांडव जो थे वन में थे, और जैसे ही फिर 5 साल के बाद पांडव वापस आए तो दुर्योधन एक अकेला लड़का था। कहते हैं ना 2 बच्चे होने जरूरी है, एक बच्चा लोगे तो ज्यादा लाड प्यार में बिगड़ जाएगा। तो सारे, जब दुर्योधन 5 साल तक का था तो दुर्योधन को ऐसे ही कहा जाता था कि भैया तुम तो अब नेक्स्ट किंग बनोगे, तुम्हारा तो नेक्स्ट, वो इतना ज्यादा पैम्पर किया जाता था। तो दुर्योधन को लगता था कि हाँ अब मैं ही बनूंगा। पर जैसे ही पांडव आए तो वो इनसिक्योर हो गया, और फिर क्योंकि उसका जन्म ईर्ष्या से हुआ था और उसके जन्म पे इतने रॉन्ग सिंबल्स आए थे, तब भी सारे ऋषि मुनियों ने दुर्योधन के फादर धृतराष्ट्र को कहा था कि तुम इस बच्चे को छोड़ दो, नहीं तो ये बच्चा तुम्हारी डायनेस्टी के नाश का कारण बनेगा। तब भी धृतराष्ट्र ने अपना सिंपैथी सिस्टम ऑन किया और डिसीजन सही नहीं लिया। जब आप सिंपैथी सिस्टम ऑन करते हो या अपना नॉन ऑटोमेटिक सिस्टम ऑन करते हो तो आप कभी भी डिसीजन सही नहीं ले पाओगे। तो हमें नॉन सिंपैथी मोड में रह के डिसीजन लेना चाहिए और भगवान पे आश्रित ऑटोमेटिक सिस्टम में रह के, मतलब दोनों ही केस में हम भगवान पे आश्रित है। अगर मेरे को नॉन सिंपैथी मोड ऑन करना है तब भी मैं भगवान पे आश्रित हूँ, और जब मेरे को ऑटोमेटिक सिस्टम ऑन करना है तो तब भी मैं भगवान पे आश्रित हूँ। तो जब ऐसी सारी चीजें हुई तो तब भी उस ईर्ष्या से दुर्योधन ने भीम को मारने का कोशिश किया, उसको जहर दिया, फिर उसने द्रौपदी का इंसल्ट किया, पांडवों को जुए में हिराया। और जैसे ही भगवान कृष्ण ने भी उस समय शांति का मैसेज लेके आए थे कौरवों के पास, तो भगवान कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाया कि हे दुर्योधन, तुम देखो तुम कैसे चल रहे हो, तुम देखो कौन पांडवों के साथ है, तब भी तुम उनको 5 गांव देने के लिए भी नहीं मान रहे। पर दुर्योधन ने हमेशा क्या किया, कंट्रोल किया। तो आप देखो दुर्योधन की डेथ कैसे हुई थी, पता है किसी को? दुर्योधन मरा कैसे था? भगवान की कथा, भगवान की भागवत सब साइंटिफिक है। अगर हम सारी चीजें साइंटिफिकली देखें, जब मैं सिंपैथी सिस्टम ऑन करती हूँ तो मैं हाय हाय करती रहती हूँ, और तब मैं आंखों से देख नहीं सकती, तो मैं ब्लाइंड हो जाती हूँ, सही डिसीजन नहीं ले सकती। तो धृतराष्ट्र क्या था? अंधा था। क्यों? क्योंकि वो सिंपैथी सिस्टम तो वो देख ही नहीं पाया, वो मेंटली भी अंधा था और फिजिकली भी अंधा था। ठीक है। तो जब आप अपना सिंपैथी सिस्टम ऑन करोगे और अपनी टेरिटरी के अराउंड रहोगे कि नहीं ये मेरा ही किंगडम है, मुझे इसी किंगडम के अंदर रहना है, ये मेरा है, ये मेरे भाई पांडव का नहीं है, मैं पांडव के पुत्रों को नहीं दूंगा, अपना एम्बिशन करता रहा, तो धृतराष्ट्र अंधा था। और अगर मैं ऐसे ही रहूंगी तो सबसे पहले कौन सा डिसीज आएगा? डायबिटीज आएगी। ये मेरा ही सिस्टम है, या मेरा ही है। और डायबिटीज का सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? आप अंधे हो जाते हो। तो मतलब मैं अगर शास्त्र खोलूं तो मैं शास्त्र को मेडिकली देख पा रही हूँ कि भैया धृतराष्ट्र ने ऐसा किया तो वो अंधा था। तो अगर कोई आज की दुनिया में अपनी प्रॉपर्टी के लिए इतना पागल हो जाएगा तो उसको शुगर हो जाएगी, और शुगर की कॉम्प्लिकेशन क्या होगी? ब्लाइंडनेस आ जाती है। सबसे पहले आंख ब्लाइंडनेस आ सकती है। तो अब किसी को पता है कि दुर्योधन ने अपना ऑटोमेटिक सिस्टम नॉन ऑटोमेटिक में किया, तो दुर्योधन मरा कैसे? किसी को पता है?
भारती जी, आपको पता है दुर्योधन की डेथ कैसे हुई थी? एकता, आपको पता है? नहीं। दुर्योधन को भीम ने मारा था। भीम ने थाई के नीचे मारा था। दुर्योधन को पूर्व गांधारी ने देखा था। गांधारी ने अपने आंख पे पट्टी बांधी हुई थी। हाँ, उसने अपनी पट्टी बांधी थी। तो उसने कहा था कि क्योंकि उसने इतने सालों युद्ध के समय, अच्छे से बताओ। हाँ, मुझे जो पता है कि उन्होंने अपनी आंखों पर जब अपनी पट्टी बांधी थी तो उसका जो तेज था उनकी आंखों का, तो जब उन्हें मालूम चला कि कल भीम और दुर्योधन का युद्ध है तो उन्होंने कहा कि तुम स्नान करके निर्वस्त्र होकर मेरे सामने आना। पर जब वो नहाता है तो उसको लगता है मैं इतना बड़ा हूँ, अपनी माँ के सामने ऐसे कैसे जाऊंगा, तो वो पत्ते से एक बड़े नहीं, वो निर्वस्त्र होके आ रहा था, कृष्ण ने टोका था। कृष्ण तो अंतर्यामी थे। हाँ, तो उन्होंने पत्ते से अपने को ढक लिया, तो जो हिस्से पे उनकी माँ की नजर नहीं पड़ी वहीं पे भीम उनको अटैक करते हैं, जबकि अकॉर्डिंग टू रूल गेम में हम बिलो द बेल्ट नहीं मार सकते, कुछ बिलो द थाई, बिलो द अम्बलाइकस, नाभि के नीचे हम नहीं मार सकते। हाँ, लेकिन वो वही पार्ट उनका सेंसिटिव था। हाँ, और वहीं पे वो हिट करता है क्योंकि कृष्ण उनको हेल्प करते हैं। हाँ, तो जब हम मैं इसको मेडिकली पढ़ूं तो कैसे होगा कि अगर मैं अपना ऑटोमेटिक सिस्टम नॉन ऑटोमेटिक में कन्वर्ट करती हूँ, और यदि मैं अपना ये वाला सिस्टम क्या कहते हैं कंट्रोल का सिस्टम लेना चाहूंगी, तो मेरे ऑर्गन्स जो बिलो द बेल्ट है वो खराब होंगे। किडनी खराब, यूरिन कंट्रोल नहीं, ठीक है, इंटेस्टाइन डाइजेशन नहीं, बार बार स्टूल जाना, कैंसर हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, पैरों के नीचे का पैरालिसिस हो सकता है, मैं चल नहीं पाऊंगी। तो आप देखिए कि दुर्योधन की डेथ कैसे हुई और किस मेंटालिटी से हुई। आप वही मेंटालिटी रखोगे तो आप भी अगर दुर्योधन जैसा हो। पता क्या हुआ था, एक बार दुर्योधन ने जब कौरवों ने जब पांडवों को गैम्बलिंग मैच में हरा दिया था और उनको जंगल भेज दिया था, तो दुर्योधन कहता है मैं तो अपना राजसी सारा ऑपुलेंस पांडवों के सामने जाऊंगा, उनको दिखाऊंगा और उनको चिढ़ाऊंगा, क्योंकि जो जैसा सोचता है उसको लगता है दूसरा भी इसी बात पे चिढ़ेगा कि युधिष्ठिर महाराज, भीम और जो अर्जुन और नकुल और सहदेव और द्रौपदी होंगी वो देखेंगे कि देखो दुर्योधन तो कितने बड़े टेंट में रह रहा है, उसके आगे पीछे कितने राजा कितने नौकर चाकर घूम रहे हैं और कितना डांस हो रहा है, क्या क्या फल फ्रूट वो खा रहा है, और वो सड़ेंगे क्योंकि दुर्योधन सड़ता था तो उसको लगा कि पांडव भी सड़ेंगे। तो उसी समय जब वो ये सारी चीज कर रहा था, तो वो जिस पूल में बैठ के अपने जल क्रीड़ा कर रहा था वो पूल एक्चुअली गंधर्वों का था। तो वहां से गंधर्व आके कहते कि तुम ये पूल खाली कर दो। अब जिसको जो जैसी मेंटालिटी का होता है उसको वैसे ही टकरा भी वैसे ही का मिलता है। तो क्योंकि दुर्योधन अपनी हमेशा उस चीज पे रहता था कि ये मेरी टेरिटरी है, ये मेरी टेरिटरी है, तो उसको बंदे भी ऐसे मिले गंधर्व, उन्होंने कहा जी ये पूल जो है ना, ये स्विमिंग पूल हमारा है, ये तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। तो दुर्योधन को अपनी अकड़ थी, उन दोनों की लड़ाई हो गई और गंधर्वों को देख के कर्ण सबसे पहले भाग गया, जिसके ऊपर दुर्योधन को बहुत विश्वास था। फिर सारी फाइटिंग चली, शकुनी हार गया, दुशासन भाग गया और सिर्फ जो क्या कहते हैं ये दुर्योधन को गंधर्वों ने कैद कर लिया। उसी टाइम दुर्योधन की उसमें से एक मिनिस्टर जाता है युधिष्ठिर महाराज के पास और उनको जाके कहते हैं कि ऐसे ऐसे गंधर्वों ने दुर्योधन को पकड़ लिया, प्लीज आप उसकी हेल्प करो। तो युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को भेजते कि जाओ तुम उसकी हेल्प करो। तो भीम कहता अच्छा है ना, पकड़ लिया, हमारा तो काम आसान हो गया। तो युधिष्ठिर महाराज उनको कहते कि देखो दुनिया के सामने हम 105 है और अपने में हम 100 और 5 होंगे, लेकिन दुनिया के सामने हम 105 है। तो हे अर्जुन तुम जाओ और दुर्योधन की हेल्प करो। तो अर्जुन जाता है और सिंगल हैंडेडली वो ऐसे तीरों की वो करता है कि पूरा जो आसमान में एक छतरी बन जाती है तीरों की, और जो गंधर्व ऊपर से फाइट करके अपने हथियार फेंक रहे होते हैं वो तीरों को ब्रीच ही नहीं कर पाते, उन तीरों की जो छतरी बनी होती है उसको तोड़ नहीं पाते। और फिर अर्जुन सिंगल हैंडेडली सबको डिफीट कर देता है। और तब दुर्योधन जो होता है उसका ईगो इतना हर्ट हो गया होता है कि हाय मुझे हरा दिया अर्जुन ने मेरी हेल्प करी, तो धिक्कार है ऐसे जीवन से। वो अपने मिनिस्टर को मृत्यु दंड दे देता है, तू क्यों गया पांडव के पास हेल्प मांगने।
और उसको इतनी बेइज्जती फील होती है। जिसका जितना ज्यादा अटैचमेंट होता है उसको बेइज्जती भी उतनी फील होती है। जो जितना ज्यादा डिटैच होता है उसको मान और अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दुर्योधन जो इतना ज्यादा कहते इस जिंदगी का फायदा नहीं, इस सारी चीजों का मेरा कोई फायदा नहीं है, मैं तो अब जो है प्राण त्यागूंगा, मैं अपना कुछ खाऊंगा, हे दुशासन तुम मेरी जगह पे रूल करो, अब मैं रूल नहीं करूंगा। तो तब कर्ण समझाता है, शकुनी समझाता है, दुशासन समझाता है कि छोड़ दो छोड़ दो, पर दुर्योधन किसी की बात नहीं सुनता, क्योंकि जितनी ज्यादा अकड़ उतना ज्यादा गुस्सा और उतना ज्यादा डिसीजन ऐसे लेना। तो तब दुर्योधन जो होता है अपने प्राण त्याग करने के लिए एक जगह अकेले बैठा होता है, और तभी क्या होता है, सारे राक्षस और सारे जो भूत प्रेत होते हैं, जो बुरी पावर्स होती है, वो उसके सामने आती है और वो उसको कहती है, हे दुर्योधन तो हमने इतने यज्ञ किए तो तुम उत्पन्न हुए हो, तुम हमारे यज्ञ का फल हो। जब अब ये जो वॉर होगा, पहले क्या होता था, देवी देवता अलग रहते थे और राक्षस अलग रहते थे दूसरे ग्रह पे, पर द्वापर में क्या हो गया, तुम हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो गए। तो धरती पे ही अच्छे लोग भी हैं, जो ये पांडव है, ये देवताओं के ही अवतार है, और जो हम तुम्हारे साथ हैं, तुम इन पांडवों को हराओ, इन देवी देवता को हराओ और हम तुम्हें सारी शक्ति देंगे, तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तो दुर्योधन उस समय जो उसका कहता है, अच्छा मैं इतना पावरफुल हूं, मेरे पास इतने सारे ये भूत प्रेत मेरी हेल्प करेंगे, ये राक्षस ये डीमंस मेरी हेल्प करेंगे। तो कोई भी बुरा बंदा हो या जिसमें भी गुस्सा हो, जो नफरत करता हो, जिसमें जेलसी हो, उसको अगर हल्की सी भी तिल्ली मिल जाए तो वो उस चीज को बहुत आगे कन्फ्रंट करके लेके जाता है। हाँ मेरे में तो बहुत पावर है, मैं तो इनकी चटनी चढ़ा दूंगा। वो तब ये नहीं देखेगा कि उनके साथ भगवान खड़े थे। ठीक है, जो बंदा सिंपल होता है उसको भगवान जल्दी मिलते हैं। अभी मेरे को इसमें ना एक कहानी याद आ रही है, तो मैं थोड़ा सा हटके वो कहानी सुनाऊंगी और उसके बाद इस चैप्टर को हम यहीं पे एंड करेंगे आज की क्लास, इस कहानी के बाद। तो ये और एक समरी दे दूंगी कि क्या हमने सीखा इस चीज से। तो ये कहानी ऐसे है कि एक अयोध्या की, ये बहुत फेमस कहानी है, अयोध्या में ये चीज चलती थी। तो अयोध्या के एक गांव में, बहुत पुरानी बात है, वहां पे एक बहुत आलसी बंदा रहता था, बहुत ज्यादा आलसी बंदा रहता था। और वो क्या करता था, उसको ना खाना बनाना था ना कुछ करना था, बस पड़ा रहता था और उसको खाने को मिलता रहता था। तो उसके घर वालों ने कहा कि भैया तुम यहाँ से जाओ, हम तुम्हें पाल नहीं सकते, तुम यहाँ से चले जाओ, ना तुम कुछ खाद करते हो ना धरते हो, और आज के दुश्मन हो, बस खाना खाते रहते हो। तो वो कहते ठीक है तुम नहीं पाल सकते। कहते हाँ। कहते मैं फिर कहाँ जाऊं? कहते तुम किसी आश्रम में चले जाओ। कहते आश्रम में मेरे को कुछ भी काम करने को नहीं मिलेगा। कहते हाँ आश्रम में चले जाओ, वहां पे कुछ काम नहीं करने को मिलेगा, खाना मिलेगा। तो जाता है वो। अब अयोध्या में तो हर कोने कोने पे आश्रम है, तो पहले आश्रम में जाता है, वहां पे वो देखता है कि वहां पे बड़े पतले पतले से मुनि ऋषि होते हैं। कहते ये लोगों के पास तो खाने को होगा ही नहीं। फिर वो थोड़ा सा आगे जाता है तो वहां देखता है बड़े हट्टे कट्टे ऋषि मुनि थे। वो कहते हैं इन लोगों के पास बहुत खाने को होगा, मैं इन्हीं का आश्रम ज्वाइन कर लेता हूँ। तो वो जाके उन लोगों का आश्रम ज्वाइन कर लेता है। और वो कहते हैं कि यहाँ पे क्या क्या होता है। कहते हैं बस तुम्हें सुबह जल्दी उठना है, मंगला आरती अटेंड करनी है, ठाकुर जी की क्लास सुननी है, भागवतम क्लास सुननी है, और उसके बाद खाना खाना है। सुबह भी खाना मिलेगा, दोपहर को भी खाना मिलेगा और रात को भी खाना मिलेगा। तो तुम्हें तीनों टाइम का खाना मिलेगा, बस तुम्हें जप करना है और वो करना है और सो जाना है। कहते ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छा है, मेरे को तो ऐसे ही काम चाहिए था। तो ऐसे ही ऐसे वो करके बड़े खुशी से कर रहा था। पर आ जाती है एक दिन एकादशी। तो कहते हैं आज खाना, वो कहते नहीं नहीं आज तो एकादशी का व्रत है, आज तो कोई खाना नहीं मिलेगा। कहते नहीं मैं तो भूखा रह ही नहीं सकता, मैं तो बिल्कुल भूखा नहीं रह सकता, मैं तो एकादशी व्रत रख ही नहीं सकता, प्लीज 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 मुझे खाने को दे दो। तो वो अपने जो रसोइया होते हैं वो उसको गुरु महाराज के पास ले जाते। कहते ये देखो ऐसे कह रहे गुरु महाराज नथिंग डूइंग, मैं सच्ची कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल भूखा नहीं रह सकता, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल भूखा नहीं रह सकता, मुझे खाने को चाहिए, मैं एकादशी व्रत नहीं रख सकता। तो कहते ठीक है इसको दे दो, ये ऐसे ही है, इसको खाने को दे दो, मतलब मात्रा में दाल वाल दे देते हैं। कहते पर किचन में नहीं कुक करना, तुम जाओ कहीं जंगल में जाके कुक करो। कहते ठीक है मैं किचन में नहीं कुक करूंगा, यहाँ पे तो सबका एकादशी है, मैं जाऊंगा। तो गुरु महाराज कहते पर एक बात का ध्यान रखना, जो भी बनाओगे ना पहले ठाकुर जी को भोग लगवाओगे और उसके बाद ही तुम वो चीज खाओगे। कहते ठीक है मैं कुछ ऐसे कर लूंगा। तो वो क्या करता है, नदी किनारे चला जाता है, वहां की जगह साफ करता है। अब उसको खाना बनाना तो आता ही नहीं है, पर वो चाहे वो आलसी था पर वो बहुत सिंपल मैन था, उसका दिल साफ था, उसको जैसे बोलते
उसने वैसे ही किया, वहां पे करा, रूखा सूखा जैसे उसे समझ में आया बनाया। और अब उसे भोग लगाना आता नहीं है, भोग मंत्र क्या होता है उसको कभी उसने ध्यान दिया नहीं। वो तो मंदिर भी, जो आश्रम भी गया था, उसने तो खाने पीने के लिए अटेंड किया था। तो तुलसी लीफ तोड़ता और उस पर लगाता, अब उसको आता नहीं है। तो कहते ठीक है, अब अयोध्या है, वहां पे तो राम जी का राज्य चलता है, तो गाना गाना शुरू कर देता है ऐसे ही अपनी लैंग्वेज में, राम जी आइए हमारे भोजन को भोग लगाइए, राम जी आइए, और वो गा रहा है। तो उसको ये नहीं दिख रहा कि भाई अभी भगवान नहीं आए, मैं कैसे खाऊं, भगवान तो आ ही नहीं रहे। उसे ये पता ही नहीं है कि भगवान तो अपनी आंखों से भोजन को देखते हैं और वो शुद्ध हो जाता है। उसको लगा कि लिटरली भगवान आके खाएंगे और भगवान का उचिष्ट है वो खाएगा, क्योंकि सीधा है, लेजी है पर बंदा सीधा है। तो बस यही गाता रहता है, राम जी आइए कृपया कर हमारे भोजन को भोग लगाइए। तो उसको लगता है अरे राम जी को तो लगेगा कि यहाँ पे क्या रूखा सूखा खाना खाऊं, मैंने अच्छा खाना नहीं बनाया, ये तो मंदिर जाएंगे। तो कहते मैं उनको बता देता हूँ कि आज मंदिर में भी खाना नहीं मिलेगा क्योंकि वहां पे एकादशी है। कहते राम जी आइए हमारे भोजन को भोग लगाइए, मंदिर जाएंगे तो भूखे रह जाएंगे क्योंकि मंदिर में तो आज एकादशी है। तो राम जी आइए हमारे भोजन को भोग लगाइए, चाहे रूखा सूखा ही है इसी को खाइए। तो वो जो बंदा होता है ऐसे गाता है। और राम जी वहां अपने संकेत धाम अयोध्या में जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वहां बैठ के हंस रहे हैं कि देखो भाई मेरा भक्त है। अब भक्त बुला रहा है और सीधा भक्त है और खा भी नहीं रहा, इतनी भूख लग रही है फिर भी भूख को कंट्रोल करके कह रहे राम जी आइए। जो एकादशी नहीं रख सकता वो भगवान के लिए वेट कर रहा है। तो राम जी सीता जी के साथ आते हैं और हंसते हंसते कहते आते हैं और कहते हैं, जैसे ही राम जी आते कहते प्लीज भोग लगाओ। तो अब राम जी ले आए सीता को, बनाया खाना उसने 2 जनों के लिए, एक राम जी के लिए एक अपने लिए। अब सीता मैया आ गई, अब वो सीता जी को देखे और खाने को देखे, सीता जी को देखे और खाने को देखे। कहते ठीक है, खा लिया दोनों ने। कहते चलो ठीक है अब क्या कर सकते, तो वो भूखा रह गया, पहली एकादशी रखी गई। फिर चला गया, कुछ किसी को कुछ नहीं कहा, अब भूखा रहना पड़ा। गेस्ट को ऐसे थोड़ा, और वो भी भगवान अगर गेस्ट बन के आए ऐसा थोड़ा ना बोल सकता था। तो फिर क्या होता है 15 दिन के बाद फिर एकादशी आ जाती है। फिर कहते हैं महाराज प्लीज मुझे खाना दे दो गुरु महाराज। तो गुरु महाराज राशन देते हैं, कहते नहीं नहीं आपके भगवान एक नहीं है, आपके भगवान 2 है, तो 3 जनों का खाना दो मेरे को। तो गुरु कहते पता नहीं ये 1-2 क्या कर रहे, दे दो इसको, ये हमारा भी धर्म, जाओ जाओ वहां पे भोग फिर खाना। तो ठीक है, तो गुरु आज्ञा का पालन करने का फल देखो। तो भगवान खुद आके भोजन खा रहे हैं। तो फिर वहां पे खाना वाना बनाया, दोबारा से साफ किया और रूखा सूखा बनाया और तुलसी पत्ता रखा और कहा राम जी आइए हमारे भोजन को भोग लगाइए, मंदिर में एकादशी है वहां तो भूखे रह जाओगे, जो भी रूखा सूखा है यहीं पे आके खाइए। अब राम जी आए, सीता जी भी आ गए। फिर कहते हैं अच्छा राम जी तो अकेले नहीं आएंगे, इस बार वो प्रिपेयर था कि सीता जी भी आएंगी। कहते हैं राम जी आइए सीता को संग लेके आइए। तो फिर क्या होता है, राम जी आते हैं, सीता जी आती है और लक्ष्मण जी आ जाते हैं। अब लक्ष्मण जी को देखे और खाने को देखे कि बनाया उसने 3 जनों का खाना और अब लक्ष्मण जी भी आ गए। तो कहते चलो ठीक है अब क्या कर सकते हैं, आप कुछ कह थोड़ा ना सकते हैं। खाने को देखे और वो तीनों खा के चले गए। तो दूसरी भी एकादशी रखी गई। तो फिर ऐसे ही 15 दिन के बाद फिर एकादशी आई। फिर कहता है मेरे को और खाना दो, मेरा तो काम नहीं चल रहा। तो गुरु महाराज कहते ठीक है जाइए बनाओ खाना, इसको भेजो भेजो, ये इतना सर खा रहे से भेजो, ये भूखा नहीं रह सकता। तो फिर वहां गया, फिर वहां पे साफ करके फिर कहते राम जी आइए सीता लक्ष्मण को संग लाइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए, मंदिर में एकादशी है वहां पे भूखे रह जाएंगे, जो रूखा सूखा है यही खाइए। तो अब राम जी आते हैं, लक्ष्मण जी आते हैं, सीता जी आते हैं और हनुमान जी आ जाते हैं। तो वो अब हनुमान जी को देखे और खाने को देखे कहते अरे बाबा जितना भी करता हूँ एक बंदा एक्स्ट्रा क्यों आ जाता है। फिर भी चुप होकर रह जाते कि भैया कैसे कहे भगवान को। तो उसके बाद क्या होता है, वो सारा खाना देखता है और कहते हैं कि चलो अब मैं क्या कर सकता हूँ। तीसरे दिन भी एकादशी रहती है, फिर 15 दिन के बाद एकादशी आती है। अब वो गुरुजी से कहते हैं मेरे को बहुत सारा सामान दो, बहुत सारे 2 बोरी आटा दो, इतना चावल दो, इतना ये सारी चीजें दो, क्योंकि आपके भगवान ना बढ़ते रहते हैं। तो गुरुजी कहते हैं जरूर दाल में कुछ काला है, ये ना जाके सामान बेचता है, ये धूर्त है। कहते हैं अब हम इसका पीछा करेंगे। तो ये सारा सामान दे देते कि चलो दे दो इसको।
और सारे जो गुरु भाई और गुरु महाराज पीछे जाते हैं इसके, और अब वो क्या करता है, सारा सामान वहां पे रख देता है, साफ करता है, और अभी खाना नहीं बनाता और बस गाना शुरू करता है, राम जी आइए, सीता लक्ष्मण हनुमान को संग लाइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए, मंदिर में एकादशी है, जो भी है यही रूखा सूखा खाइए। तभी भगवान आ जाते हैं, बैठ जाते, कहते हैं हाँ हाँ परोसो। तो भगवान को कहते हैं अरे बेवकूफ समझा है हमको। भगवान आते हैं, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, हनुमान जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, तीनों माए के कई, सुभद्रा सॉरी के कई, राम जी की मम्मी क्या नाम है उनका, कौशल्या, ये सब आ जाते हैं के कई, और सब आके बैठे और सारे वो बैठे हुए हैं और कहते हैं हमको पागल समझा हुआ है कि हर 3 एकादशी तो हमारे को रखवा दी, जितना खाना लाता हूँ सब इतने एक्स्ट्रा जने ले जाते हो, शादी के कार्ड में भी 2 जने जाते हैं, आप तो पूरा टब्बर लेके आ जाते हो, तो ऐसे हमें क्या बेवकूफ समझा हुआ है, आप खुद खाना बनाओ, खुद खाओ और फिर बच जाए तो मुझे दे देना। तो वहां पे क्या है, अब भक्त की बात का आदर तो करना है भगवान को, क्यों, क्योंकि उसने सारा सिस्टम क्या कंट्रोल कर रखा है कि गुरु आज्ञा का पालन किया कि जो भोग लगाएगा वही खाऊंगा। जो गुरु ने कहा, मतलब गुरु पे इतना आश्रित हो गया, उसने जो ऑटोमेटिक सिस्टम गुरु ने बताया हुआ था वही सिस्टम फॉलो किया, जो अब तक नॉन ऑटोमेटिक पे नहीं गया, चाहे वो कितना भी लेजी क्यों ना था, चाहे वो कितना भी लेजी क्यों ना था, वो उस नॉन ऑटोमेटिक पे नहीं गया, जो गुरु का बताया हुआ ऑटोमेटिक सिस्टम था उसी को फॉलो करता रहा। तो भगवान आए, वह राम जी क्या कर रहे हैं, आलू छील रहे हैं, सीता जी मसाले भून रही हैं, लक्ष्मण जी बैंगन काट रहे हैं, तो सारे वो किचन बना रहे हैं और ये आराम से बैठा हुआ है। तो तभी गुरु आते, कहते क्या कर रहे हो तुम, कहते ये देखो ये सारे राम जी, ये तुम्हारे भगवान खाना बना रहे हैं, कहते मुझे तो नहीं दिख रहे, कहते फिर कहते राम जी को कहते प्लीज इनको भी दिख जाओ, नहीं तो ये सोचेंगे मैं झूठ बोल रहा था, और तभी फिर भगवान उनको भी दर्शन देते हैं। तो गुरु जो होता है उस अपने शिष्य के पैर पकड़ लेता है कि देखो मैं इतने सालों से साधना कर रहा था पर तुम्हें भगवान दिख गए, तुम्हारे भगवान के दर्शन हो गए, तो हमको भी ऐसे बनना है, हमें भगवान पे आश्रित रहना है, हमें दुर्योधन मेंटालिटी नहीं करनी। दुर्योधन मेंटालिटी से क्या होगा, हम भगवान से दूर होएंगे। जितना आप सिंपल रहोगे उतना भगवान आपको मिलेंगे। जितना दुर्योधन को भगवान ने विश्व रूप दिखाया, तब भी दुर्योधन ने कहा नहीं, राक्षस मेरे साथ है, मैं बहुत पावरफुल हूँ। अर्जुन की पावर दिखाई कि उसने अकेले गंधर्वों से युद्ध किया। विराट का एक बैटल हुआ था जब ये सारे पांडव जो थे अज्ञातवास में रह रहे थे, और तब उनका अज्ञातवास का समय पूर्ण हो गया था, तो दुर्योधन को पता चल गया था कि शायद वो वहां पे है। तो दुर्योधन अपनी पूरी आर्मी लेके पांडवों को ऊपर हमला, उस किंगडम पे हमला करने आ गया था। तब सिर्फ अकेले अर्जुन ने ही पूरे युद्ध लड़ा था और उनको डिफीट किया था। तो तब भी दुर्योधन जो एनवियस होता है, जिसका हृदय दूषित होता है, उसे कभी अपनी गलतियां नहीं दिखती। तो तब भी कृष्ण ने कहा था कि तुम देखो तुमने क्या किया है, तुमने द्रौपदी जैसी स्त्री, सती स्त्री का अपमान किया, तो तुम्हें जीवित रहने का वो नहीं है। तो तब दुर्योधन कहता है मेरी इसमें क्या गलती है, मैंने तो युधिष्ठिर को नहीं कहा था कि गैम्बलिंग करो, मैंने तो युधिष्ठिर को नहीं कहा था ये चीज दाव पे लगाओ। तो जो एनवियस होता है वो दूसरे के ऊपर करेगा, कहेगा कृष्ण तुम मेरे में ही सिर्फ खोट देखते हो, जबकि ऐसा है ही नहीं। तो ये क्या होता है, ऑटोमेटिक सिस्टम से नॉन ऑटोमेटिक में जाना। अगर ऑटोमेटिक सिस्टम को पकड़ के रखना है तो भागवत गीता को पकड़ के रखो तो हेल्दी रहोगे। अगर नॉन ऑटोमेटिक सिस्टम पे कंट्रोलर बनने का प्रयास करोगे तो बिलो द बेल्ट, जहां पे दुर्योधन मरा था, जैसे भीम ने उसको मारा था, बिलो द बेल्ट डिसीज आएंगे। समझ में आया सबको? तो आज ये ऑटोमेटिक और नॉन ऑटोमेटिक पे इसी दुर्योधन शब्द पे हम नोट्स बनाएंगे, और आगे का हम फिर लेक्चर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे को होएगी 3 बजे से 1 घंटे तक, ठीक है? तो लेट्स एंड द क्लास है। सबको समझ में आया? भाटी जी समझ में आया? ठीक है, ओके। तो सब अपने हाथ कथा मैंने सुन रखी है, ये जो आप बता रहे थे ना, वो मेरे ब्रदर इन लॉ है, वो भी ऐसे हम आपस में व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं। तो अभी मेरी देखो 1 मिनट, मैं आपको ऐसे वीडियो दिखाती हूँ। देखो ये बालक बैठे हैं, आधी अधूरी बातें ये भी सुन रहे हैं, और हम म्यूट करके क्लास चल रही है हमारी रिकॉर्डिंग। हमने कहा हम चलते रहेंगे, पढ़ेंगे, वो अपना अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना सुन भी रही हूँ, क्लास भी ले रही हूँ।
ठीक है, बहुत अच्छा है, बच्चे भी सीख रहे हैं तो इससे अच्छी तो बात ये ही कह नहीं रहा है। है कि ये आपको अपने जैसे लोग मिलते हैं कि वो डॉक्टर भी है और भागवत पढ़ा रही है, तो आपको अपने जैसे लोग मिल जाते हैं क्या हर जगह? मैं आपको भागवत गीता मेडिकली पढ़ा रही हूँ ना, मैं यही कह रही हूँ कि दुर्योधन जैसे बनोगे तो बिलो द बेल्ट डिसीज आएंगे, तो वो और यही अगर तो कह रहे हैं। धृतराष्ट्र के जैसे बनोगे तो डायबिटीज होएगा, और डायबिटीज का सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन क्या है? अंधापन। हाँ, तो वो यही ठीक कह है, रहे हैं कि आपको अपने जैसे लोग मिलते हैं क्या हमेशा, जो एक की जगह 2-2 3-3 काम कर रहे होते हैं? मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। हाँ, लेट्स एंड द क्लास फेयर, सब अपने हाथ ऊपर करिए, सब बच्चों को भी कह दीजिए भारती जी, चलो भाभी, लेट्स हैव अ वीडियो ऑफ देम। थैंक यू। हरे कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण साथ साथ। कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सब बच्चे जोर से बोलो हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा एवरीबॉडी। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। Okay.